नमस्कार सभी को। मैं विवेक पाठक। मैं जस्ट अभी आपको 2 दिन पहले ही महाकुंभ करके आया हूं। तो मैं आपको डूज एंड डोंट्स कुछ बताना चाहूंगा, जिससे आप इस आज होने वाले भगदड़ जैसी घटनाओं से बच पाएं और अपने आप को प्रॉपर तैयार कर पाएं। सबसे पहली चीज़, अगर आप ट्रेन से जाना चाह रहे हैं तो वहाँ 4 से 5 स्टेशन से जहाँ ट्रेन जा रही है, एक है प्रयागराज जंक्शन, जिसको पहले बोलते थे इलाहाबाद जंक्शन। नाम ध्यान से सुनिएगा, प्रयागराज जंक्शन। फिर दूसरा है प्रयाग, तीसरा है नैनी, चौथा है रामबाग और एक कोई स्टेशन है, मैं नाम भूल गया। तो आप जब प्रयागराज जंक्शन पे जाएं तो प्रयागराज जंक्शन में 1 नंबर एग्जिट है और 6 नंबर एग्जिट है। इधर ही 2 रास्ते से बाहर निकलते हैं। 6 नंबर एग्जिट से अगर आप निकलते हैं तो 600 मीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। फिर शायद आपका किस्मत अच्छा रहा तो आपको ऑटो मिल जाए और आपको संगम नगरी से नज़दीक जहां तक आप हो सके वो जहां तक जा पाए वहां तक आपको छोड़ देगा, तो आपको उतना ही पैदल चलना पड़ेगा। उसी तरह जब प्लेटफॉर्म संख्या 1 से अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको 1 किलोमीटर लगभग पैदल चलना पड़ेगा और वहां से आपको जो भी नज़दीक स्थल होगा संगम नगरी का, वहां तक वो छोड़ पाएगा। खास बात यह है कि प्लेटफॉर्म संख्या 1 से जब आप निकलते हैं तो वहां से दूरी होगी 8 से 10 किलोमीटर और जब प्लेटफॉर्म संख्या 6 से निकलते हैं तो वहां से दूरी होगी 12 किलोमीटर लगभग। ये तो रही बात आपको जाने के लिए। अब सरकार ने दूसरी बात, जो आप गाड़ी से आ रहे हैं तो उसी तरफ नियरेस्ट लोकेशन है, आपको कहाँ पहुंचना है वहां के लोकेशन से कुछ दूर पहले 3 से 4 किलोमीटर पहले या 2 किलोमीटर पहले स्टॉपेजेस बनाए गए हैं जहां आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं और फिर वहां से आप पैदल जाओ या फिर मैक्सिमम पैदल ही जाते हैं, या नहीं तो फिर आपको जो ई रिक्शाज हैं वो आपको लेकर जा रहे हैं। दूसरी चीज़ है, आपको ये जानना है कि मेरे हिसाब से मैं ये सजेस्ट करूंगा आप अरायल घाट की तरफ जाएं, जो वीआईपी एरिया है। वहाँ पेड, प्राइवेट, महंगे, सस्ते सब तरह के कॉटेजेस हैं। वहाँ कुछ चौराहों का नाम मैं आपको बताता हूँ, डीपीएस चौराहा, सोमेश्वर नाथ चौराहा। इस तरफ जाएं, वहां से पीपा ब्रिज है। पीपा ब्रिज वो जो टेम्पररी ब्रिज बनाई गई है पानी के ऊपर, जिस पर गाड़ी भी चल सकती है, आदमी भी जा सकता है। सरकार ने इतना अच्छा व्यवस्था कर रखा है कि आना जाना सबके लिए अलग रास्ता है। तो 27 नंबर ब्रिज से आप चलिए, आप पुराने घाट की तरफ जा सकते हैं और पुराने घाट से ही आप औराली घाट के तरफ आ सकते हैं। पुराने घाट का फायदा यह है कि वहाँ लेटे हुए हनुमान जी और महाकुंभ जितने भी अखाड़े हैं वो सारे वहीं हैं। और अराली घाट का फायदा यह है कि यहाँ पर एकदम सोफिस्टिकेटेड है और भीड़ कम है कंपेयर टू इधर, क्योंकि यहाँ पर आपको पैसा देकर ही रुकना पड़ेगा। और पुराने घाट पर महाकुंभ अखाड़े वालों की एरिया में वहाँ शायद आप कम पैसे में भी रुक सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा लोग उधर चले जाते हैं और कुछ लोग इधर रह जाते हैं। दूसरी बात ये कि मैं ये बोलना चाहूँगा, छोटे बच्चे और इनको कृपया ना ले जाएं, बड़े बुजुर्ग का ध्यान रखें क्योंकि चलना बहुत पड़ेगा। संगम क्षेत्र जो आपको 5 से 6 किलोमीटर का है, इसमें कुछ भी कर लीजिए आपको कम से कम 5 से 6 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा। आप औराली घाट रहो या आप पुराने घाट पे रहो, क्योंकि आप अगर घूम रहे हो और नदी में स्नान करना चाहते हो तो इतना अच्छा व्यवस्था है कि आपको 700-800 मीटर कहीं भी जाओ आप स्नान कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्पेशल कहीं जाना है तो इतना तो चलना पड़ेगा। औराली घाट पर हो तो आपको अगर नाव घाट आना है जहां से त्रिवेणी जाते हैं, अगर आपको शौक है, जाने का मन है कि हम बीच में जाके नहाए, तो आपको कम से कम 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। पुराने घाट पे भी हो तो कम से कम इतना ही चलकर उस जगह पे आना पड़ता। चलना तो जरूर है, लेकिन इस तरह का भगदड़ ना मचाएं। लोग हर जगह से आ रहे हैं, ठंड है, कपड़े रखें, बच्चों को ले जाने का जिद ना करें। अगर नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, 10 तारीख के बाद जाए। मैं फिर से बोलता हूँ 29 से 5 काफी नाकाबंदी का समय है, आप इस समय ना जाएं। दूसरा, शाही स्नान आपको सरस्वती पूजा के दिन पड़ता है, बसंत पंचमी बोलते हैं, तो इसलिए आप इस तरह की चीजों का ध्यान रखें और जो स्टेशन है वहीं उतरें और स्टेशन से आपको पैदल जाना ये मन में बनाकर चलें। अगर आपके पास सामान है तभी जाएं। और दूसरी चीज़, वहाँ पर अभी भाड़ा जो लिया जा रहा है, ठीक है वो 10x हो सकता है, वो जहाँ 20 रुपये लेते तो 200 रुपये लें चाहे वो, लेकिन वो आपके ऊपर, अगर आप दे सकते हैं तो ठीक। कैश रखें, कैश लेकर जाएं, कैश काम देगा आपको। ऑनलाइन पेमेंट भी है, लेकिन सब ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं ऐसा भी नहीं है, आप कैश लें। धन्यवाद। आप अपने सेहत का ध्यान रखें, इसी के लिए हर हर गंगे नमामि गंगे। विवेक पाठक, धन्यवाद।